हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करते हैं एक नए टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे कि सेल क्या होती है, सेल के डेफिनेशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और सेल को हम लोग कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। क्यों ऐसा कहा जाता है कि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ पाई जाती है। तो सेल को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सेल है क्या, सेल की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सेल की डेफिनेशन पहले से ही पढ़ते आए हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। जब तक ये हम लोगों को पता नहीं होगा, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है कि रट लिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पता हो जाए हम लोगों को क्यों इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं या वाई सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि बायोलॉजी को समझना नहीं है, रटना है। लेकिन अब हम लोग बायोलॉजी की जो जर्नी शुरू किए हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियरली आपको समझ लेना चाहिए कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी को समझना है, फील करना है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपने बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, खुद के बारे में। इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट। अब यहां पर देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किससे बना होगा? सेल से बना होगा। यस। अब सिंपली जो है अगर हम लोग देखें कि बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल कि एक घर है, घर को अगर देखें तो घर बना किससे होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आएगा कि घर बना होता है ब्रिक से मिलकर के। किससे बना होता है? ईंटों से मिलकर के बना होता है। कई सारे ईंटों को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक घर बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट या व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हाउस, आपके घर की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो तुरंत आंसर आएगा स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ब्रिक्स है, क्योंकि ब्रिक्स के बिना घर बनना पॉसिबल नहीं था। बिना ईंटों के घर नहीं बन सकता है। सिमिलरली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से बना होता है। चाहे वो सिंगल सेल का हो या फिर कई सारी सेल आपस में कंबाइंड होकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करें और उसके अंदर लाइफ पाई जाए। तो लाइफ की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। जैसे किसी घर की स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स, जिस तरह से ब्रिक्स किसी घर की स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल। तो सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है लाइफ। इसीलिए सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरेट होता है कि वाई सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट। अब देखो, क्लास थर्ड फोर्थ से ही पढ़ते चले आए हैं हम लोग कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ कैन वी कैटेगराइज मैटर इन आवर सराउंडिंग इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसमें हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि वो रिप्रोड्यूस करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो अब
यहां पर ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के लिए कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर होंगी जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के लिए कुछ प्रोसेस होती है लाइफ मतलब बॉडी के अंदर। तो उस प्रोसेस को या जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक प्लेस चाहिए। वो प्लेस क्या है? सेल है। वो प्लेस क्या है? सेल है। सेल के अंदर ही सारी की सारी इसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन या इसेंशियल लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होती हैं। इसका मतलब लाइफ का जो फंक्शन है वो कहां पर शुरू होता है? सेल के अंदर। तो लाइफ का फंक्शन सेल के अंदर शुरू होता है। सो सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी कि सेल को सिंपली हम लोग पहले याद कर लेते थे कि सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आज क्लियर हो गया होगा कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। अब सेल की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। देखिए यहां पर जो है ये साइटोलॉजी, लॉजी वर्ड का मतलब पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी के बारे में कि लॉजी वर्ड जहां पर भी आ जाए, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। और यहां पर दूसरा वर्ड है साइटोस। साइटोस मीन्स होता है सेल। तो सेल की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है तो साइटोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ सेल। या प्रॉपरली अगर डिफाइन करना हो तो देखो सिंपल सा है कि अब डेफिनेशन हम लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी क्या है? कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, अब आसानी से याद हो गया होगा कि साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब तो टर्म साइटोलॉजी को किसने दिया था? हर्टविग ने। टर्म साइटोलॉजी वाज गिवन बाय हर्टविग। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में अगर हम लोग सेल को मॉलिक्यूलर बेसिस पर उसके मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सेल विद मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स। अगर सेल को मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में अगर स्टडी किया जाता है तो उसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी। तो आज हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन पढ़ ली कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था, सेल बायोलॉजी क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे सेल डिस्कवर हुआ और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे।